शंभुदेव जी महाराज आप सभी को जय श्रीमान नारायण। जय श्री राम। ओम श्री परमात्मने नमः। नारायण। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे अर्जुन, तुम चाहे किसी देव की पूजा करो, किसी देवी की पूजा करो, वो सारा पूजा, सारी भक्ति मेरे पास ही आती है। भगवान का कहने का तात्पर्य यह है कि जैसे एक वृक्ष में जड़ होता है और उस जड़ की कनेक्शन हर एक डालियों में होती है, जिससे किसी वृक्ष में 10 डालियां हैं, 10 टहनी हैं, उस 10 डाली का कनेक्शन जो है एक ही जड़ से होता है। उसी प्रकार भगवान एक जड़ हैं और जितने आप कुछ सब जो भी आपकी नजरों से दिख रहा है सब क्या है, सब एक डाली है। वही भगवान अर्जुन से कहते कि हे अर्जुन, चाहे कोई भी किसी भी देव की पूजा करे, देवी की पूजा करे, परंतु वो पूजा, वो भक्ति मेरे पास ही आती है, क्योंकि जड़ तो भगवान ही है। इस तात्पर्य में एक कथा आती है। कौन सी कथा? भक्त गजराज की कथा। भक्त गजराज की कथा इसलिए मुझे कहना जरूरी पड़ेगा क्योंकि आप उस कथा के माध्यम से जान जाएंगे, आसानी से जान जाएंगे प्रभु के बारे में कि प्रभु क्या कहना चाहते हैं। एक समय की बात है कि कुछ हाथियों की झुंड किसी दिशा की ओर जा रहा था। रास्ते में एक बहुत ही सुंदर सरोवर दिखा, तो उन हाथियों के झुंड ने उस सरोवर में जाकर पानी पीकर अपनी प्यास बुझाई। उसी सरोवर में एक विशाल मगरमच्छ रहता था। उस मगरमच्छ ने क्या किया कि एक हाथी के पांव को पकड़ लिया, पैर को पकड़ लिया और उस हाथी के पैर को पकड़कर अपनी तरफ खींचने लगा। जब हाथी ने देखा कि मुझे कोई पानी के अंदर खींच रहा है, हाथी भी जोर लगा रहा है, परंतु मगरमच्छ ने नहीं छोड़ा, क्योंकि मगरमच्छ की शक्ति पानी के अंदर दोगुनी हो जाती है। हाथी निर्बल हो गया, उसके सामने असहाय हो गया और उसके साथ में जो साथी थे इंतजार करते रह गए, किसी तरह कुछ नहीं कर पाए, सब अपने अपने रास्ते चले गए। जब गजराज ने देखा कि यहां तक कोई नहीं, सब हमारे अपने छोड़ के मुझे चले गए, उसमें गजराज के मन में भक्ति जागृत हुई और उसने पुकारना शुरू किया। कह रहा है गजराज कि जो इस सृष्टि को रचने वाले प्रभु हैं, जो सबका पालन करने वाले प्रभु हैं, जिनके सहारे सब जीवित हैं, जिनके सहारे सबको आहार मिलता है,
जिनके सहारे सबको वायु हवा मिलती है, सांस मिलती है, सांस लेते हैं, जिनकी कृपा के द्वारा ये दुनिया चलती है, वो प्रभु मेरी रक्षा करे। वो प्रभु मेरी रक्षा करे। बहुत सारी स्तुतियां गजराज ने, जितना गजराज को आया, गजराज ने सारी बातें स्तुति के द्वारा भगवान को पुकारा। गजराज ने कहा कि मैं तो नहीं जानता, ना मैं उनका नाम जानता हूं, ना मैं इतना पढ़ा हूं कि मैं उनकी स्तुति कर पाऊं, परंतु मैं इतना जानता हूं कि वो प्रभु हर जगह होते हैं और वो प्रभु किसी निर्बल की पुकार सुनकर भागे दौड़े चले आते हैं। तो मैं उन्हीं प्रभु को अपनी दीन अवस्था में पुकार रहा हूं। जब गजराज ने ऐसी स्तुति करनी शुरू की तो नारद जी जो थे भगवान शंकर के पास, पहले ब्रह्मा जी के पास गए कि कहे कि ही पिताश्री, ये बेजुबान जानवर सहारा के लिए चिल्ला रहा है, क्यों ना आप उसकी रक्षा करें। ब्रह्मा जी बोले कि देखो पुत्र नारद, उसने मुझे नहीं पुकारा, उसने मेरा नाम तक नहीं लिया, और जब तक वो मेरा नाम नहीं लेगा तब तक मैं उससे बचाऊंगा कैसे। अगर मेरी जरूरत होती तो मुझे पुकारता, ब्रह्मा कहकर पुकारता, मेरा नाम लेता, मेरे नाम का उच्चारण करता। नारद जी भगवान शंकर के पास गए, भगवान शंकर जी से वही बात कहे जो ब्रह्मा जी से कहे थे। भगवान शंकर बोले कि हे नारद, मैं किस आधार पे जाऊं, उसने मुझे नहीं पुकारा, मेरे नाम के उच्चारण नहीं किया, ना मुझे बुलाया कि हे शिव शंकर भोलेनाथ आइए मुझे बचाइए। तो मैं किस आधार पे जाऊं बचाने के लिए। तब भक्त नारद जो थी भगवान विष्णु लोक में चले गए, भगवान विष्णु के पास। जब उन्होंने ऐसी बातें भगवान से कही, भगवान कुछ भी नहीं देखे, अपने वाहन गरुड़ पे सवार होकर चल दिए। नारद जी कह रहे कि हे प्रभु, उसने आपका नाम तक नहीं पुकारा। भगवान कहते हैं कि हे नारद, मैं तो वही हूं जो बिगैर नाम का भी हूं। उसने मेरा नाम नहीं लिया तो क्या हुआ। मैं तो तीन दुखियों का सहारा करने वाला ही हूं। वो तो मेरा भी पुत्र है। भगवान अपने गरुड़ पे सवार होकर उस गजराज के पास चले उसको बचाने के लिए। और जब गजराज पूरा उसका ये सूढ़ रह गया था, ये इतना रह गया था सूढ़ पूरा, उसके पास ही गजराज ने देखा कि भगवान गरुड़ पे सवार होकर आ रहे हैं। तो गजराज ने सोचा कि अब तो मेरी मृत्यु निश्चित हो गई है। पास में ही पुष्प था, उसने कहा कि क्यों न मरते मरते हम भगवान को मैं कुछ अर्पण कर दूं। उसने पुष्प तोड़ा और भगवान से कहा कि हे दीन बंधु, हे दुखहर्ता, ये मैं एक पुष्प आपको अर्पण करता हूं। भगवान बोले कि तुम जा कहाँ रहे हो, मैं आया और तुम कैसे चले जाओगे। भगवान ने उसका सूंड को पकड़ा और ग्रास सहित
पकड़ के बाहर लेकर आए और ग्राहक को अपने चक्र के द्वारा उसकी सिर को काटे और फिर गजराज को मुक्ति दिलाई। ये कथा जो है हमें ये सिखाती है कि अगर आपको भगवान के नाम नहीं पता, कोई जरूरी नहीं है। आपको ये नहीं कहते कि आप इस देव को मानो, परंतु मानो। आप ये तो मानते हो कि सृष्टि को किसी न किसी ने रचा जरूर है। ये जो वायु चलती है ये भी किसी न किसी के इशारे पे ही तो चलती हैं। जो आप इन आंखों के द्वारा इस जगत को देख रहे हो, तो इन आंखों को रोशनी देने वाला तो कोई ना कोई शक्ति जरूर है। कुछ मत करो, कुछ मत करो, परंतु इतना हाथ जोड़ के विनती करके कहो कि जो जैसे गजराज ने बोला था, गजराज को कुछ नहीं पता, गजराज ने बोला था कि जो इस सृष्टि का रचना करते हैं ओ प्रभु आकर मेरी रक्षा करे। तो सृष्टि का रचना करने वाले भगवान नारायण ही थे। गजराज ने ये बोला कि जो सबके हृदय में वास करते हैं वो प्रभु आकर मेरी रक्षा करे, तो सबके हृदय में वास करने वाले नारायण ही हैं। इस तरह स्तुति आप करिए। आप ये कहिए कि जो संसार के रचने वाले, संसार का पालन करने वाले वो प्रभु, उस प्रभु की मैं भक्ति करता हूं। हाथ जोड़ के विनती करके इस तरह करेंगे। ये कोई जरूरी नहीं है कि आप नहीं मानते, नहीं मानिए, कोई बात नहीं। वैसे भी भक्ति करेंगे तो वो भी भक्ति उसी प्रभु के पास पहुंचेगी, उसमें भी आपका उद्धार होगा। क्योंकि भगवान जो है अदृश्य रूप में हर जगह व्याप्त है। कोई ऐसी जगह नहीं है जहां प्रभु न हो। जब हिरण्यकश्यप के पुत्र प्रहलाद ने, जो भक्त प्रहलाद थे, जब उनके पिता हिरण्यकश्यप ने पूछा कि बता तेरा प्रभु भगवान कहाँ जिसको तू पूजा करता है, तो भक्त प्रहलाद ने कहा कि मेरा प्रभु है कहाँ नहीं, ये कहिए कहाँ नहीं है, हर जगह, वो हर जगह है। हिरण्यकश्यप ने कहा कि बता तेरा भगवान इस खंबे में है। भक्त प्रहलाद ने कहा कि वो खंबे की में क्या, वो हमारा भगवान तो हर जगह है। उस हिरण्यकश्यप ने उस पे प्रहार किया और उसमें से भगवान नरसिंह अवतार लेकर अवतरित हुए। इसलिए मेरा कहने के तात्पर्य ये है कि आप मानिए। आप ये तो देख सकते हैं कि संसार में जो शक्तियां जागृत करता है, लोगों के अंदर शक्तियां जागृत होती है, वो कोई ना कोई ऐसी शक्ति है। आप उसी को प्रणाम कीजिए, परंतु ध्यान रखें वो सारी आपकी वंदना, प्रार्थना, जो भी आप भक्ति कर रहे हैं, सब प्रभु के पास ही जा रहा है। क्योंकि भगवान ने गीता जो है, गीता कोई किताब नहीं है, गीता स्वयं श्री कृष्ण है। उनके मुख से निकली हुई वो जो वाणी उसमें छपी है, उसमें स्वयं श्री कृष्ण विराजमान है। बस मुझे इतना ही कहना है। जय श्री राम।